हृदय हृदय भाइयों और बहनों, आज का यह पावन दिन हम सबके लिए अत्यंत विशेष है। 22 सितंबर 2025 से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है और पहले दिन की पूजा होती है मां शैलपुत्री की। जैसा कि हमारे पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, जहां मां की भक्ति होती है वहां स्वयं भगवान की कृपा प्रकट होती है। इस वीडियो की शुरुआत में ही आपसे एक निवेदन है, इसे आधा अधूरा बिल्कुल मत देखिएगा। स्वयं श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आधी अधूरी बात सुनना और सुनाना दोनों ही पाप के भागी बनाते हैं। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी इसका सच्चा लाभ मिलेगा। आज हम जानेंगे कि मां शैलपुत्री की पूजा विधि क्या है, उनका महत्व कितना गहरा है और किस प्रकार उनकी कृपा से जीवन के समस्त दुख दूर होकर सुख समृद्धि आती है। प्रेमानंद जी महाराज ने भी स्पष्ट कहा है कि भक्ति तभी फलदायी होती है जब श्रद्धा और विधि के साथ की जाए। तो आइए नवरात्रि के इस पहले दिन मां शैलपुत्री के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करें और जीवन को शक्ति, शांति और समृद्धि से भर दें। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ आपके लिए दिव्य ज्ञान और अमूल्य शिक्षाएं छुपी हुई हैं। नवरात्रि का पहला दिन केवल एक धार्मिक अवसर नहीं, बल्कि यह वह क्षण है जब साधक अपनी साधना की यात्रा आरंभ करता है। मां शैलपुत्री की पूजा में केवल विधि विधान नहीं, बल्कि गुप्त आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं, जिन्हें समझना हर भक्त के लिए आवश्यक है। गुप्त सिद्धियां, हिडन पावर्स ऑफ शैलपुत्री उपासना। धर्मशास्त्रों और योग शास्त्रों में वर्णित है कि शैलपुत्री की उपासना से साधक को कई प्रकार की आध्यात्मिक और सांसारिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 1. स्थिरता की सिद्धि। साधक का मन बार बार भटकता है। शैलपुत्री उपासना से मन स्थिर हो जाता है और व्यक्ति अपनी साधना या कार्य पर पूर्ण ध्यान केंद्रित कर पाता है। 2. धैर्य की सिद्धि। जीवन की कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, साधक धैर्य पूर्वक उनका सामना करता है। 3. साहस की सिद्धि। शैलपुत्री वृषभ बैल पर विराजमान है। ये वाहन साहस और श्रम का प्रतीक है। साधक को साहस की अदृश्य शक्ति मिलती है। 4. मूलाधार जागृति की सिद्धि। यह उपासना मूलाधार चक्र को जागृत करती है। इससे साधक का भय समाप्त होता है और उसमें अदम्य आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। 5. आध्यात्मिक उन्नति। साधक धीरे धीरे साधारण जीवन से ऊपर उठकर ध्यान, भक्ति और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब साधक शैलपुत्री की साधना से स्थिर हो जाता है तो उसकी साधना की गाड़ी कभी पटरी से नहीं उतरती। ध्यान विधि, मेडिटेशन मेथड ऑफ शैलपुत्री। साधना केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं है। शैलपुत्री की कृपा पाने का श्रेष्ठ तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान विधि इस प्रकार है। 1. शांत वातावरण में बैठें और रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। 2. आंखें बंद करें और श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। 3. कल्पना करें कि आपके मूलाधार चक्र, रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में एक लाल रंग का प्रकाश चमक रहा है। 4. धीरे धीरे उस प्रकाश में मां शैलपुत्री का स्वरूप देखें, श्वेत वस्त्र धारण किए वृषभ पर विराजमान। 5. मंत्र जप करें, एयूएम देवी शैलपुत्र्यै नमः। 6. मंत्र जप के साथ अनुभव करें कि वह लाल प्रकाश अब स्थिरता, साहस और पवित्रता से आपका मन भर रहा है। इस ध्यान विधि को प्रतिदिन करने से साधक न केवल देवी की कृपा पाता है, बल्कि उसके भीतर की अस्थिरता समाप्त हो जाती है। प्रेमानंद जी महाराज का कथन है, ध्यान वह सेतु है जो साधक को भौतिकता से उठाकर आध्यात्मिकता तक ले जाता है। शैलपुत्री ध्यान इस सेतु का पहला स्तंभ है। मॉडर्न लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आज के समय में, जब मनुष्य लगातार तनाव, प्रतियोगिता और चिंता से घिरा हुआ है, तब शैलपुत्री उपासना का महत्व और भी बढ़ जाता है। 1. करियर और एजुकेशन में स्थिरता आज का युवा लक्ष्य बनाता है, परंतु जल्दी ही विचलित हो जाता है। शैलपुत्री की साधना से आत्मबल बढ़ता है और पढ़ाई या करियर में स्थिरता आती है। 2. पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य शैलपुत्री गृहस्थ जीवन का आधार है। उनकी भक्ति से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और परिवार में एकता आती है। 3. तनाव और एंजाइटी से मुक्ति। मूलाधार चक्र का संबंध भय और असुरक्षा से है। शैलपुत्री ध्यान इस भय को दूर करता है। आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा रोग, चिंता, उनकी साधना से कम हो सकता है। 4. वित्तीय स्टेबिलिटी। जो लोग आर्थिक अस्थिरता से परेशान रहते हैं, उनके लिए शैलपुत्री की पूजा आधार प्रदान करती है।
क्योंकि जब मन स्थिर होगा तभी सही निर्णय लिए जा सकेंगे और समृद्धि का मार्ग खुलेगा। 5. स्पिरिचुअल ग्रोथ इन मॉडर्न लाइफ। आज लोग तकनीक, बिजनेस और भौतिकता में इतने डूबे हैं कि आत्मा की शांति खो चुके हैं। शैलपुत्री उपासना उन्हें फिर से इनर पीस दिलाती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, धन, पद और वैभव बिना स्थिर मन के टिक नहीं सकते। यदि स्थिरता चाहिए तो शैलपुत्री का ध्यान कीजिए। माँ शैलपुत्री का गुप्त संदेश। माँ शैलपुत्री केवल नवरात्रि की प्रथम देवी नहीं बल्कि जीवन की नींव है। उनका संदेश सरल है। जीवन की इमारत मजबूत बनानी है तो पहले नींव मजबूत करो। साधना करनी है तो पहले मन को स्थिर करो। सफलता चाहिए तो पहले धैर्य और साहस को अपनाओ। उनकी उपासना यह सिखाती है कि असली शक्ति केवल बाहरी नहीं होती बल्कि भीतर की स्थिरता और संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति है। समापन भाव भाइयों और बहनों, नवरात्रि का यह पहला दिन हमें स्मरण कराता है कि साधना की शुरुआत आधार से करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री का ध्यान, पूजा और भक्ति हमें वही आधार देता है। यह आधार हमारे मन को स्थिर करता है। यह आधार हमारे जीवन को संतुलित करता है और यही आधार हमें आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचाता है। इसलिए इस नवरात्रि जब आप माँ शैलपुत्री की पूजा करें तो केवल मंत्र और विधि न करें बल्कि उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। ध्यान करें, धैर्य रखें और अपने भीतर छिपी उस शक्ति को जगाएं जो आपके जीवन को बदल सकती है। जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, शैलपुत्री के बिना साधना का प्रारंभ अधूरा है और उनके साथ साधना का हर कदम सफल है। नवरात्रि के पहले दिन की महिमा समझना ही स्वयं भक्ति का प्रथम कदम है। 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रही इस शारदीय नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा को समर्पित है। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ बेटी, अर्थात माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। इन्हें जगत की प्रथम शक्ति स्वरूप भी माना जाता है। हमारे पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, भक्ति की यात्रा वही सफल होती है जो प्रथम पायदान से शुरू हो और धैर्य के साथ अंत तक पहुंचे। नवरात्रि का पहला दिन वही प्रथम पायदान है जहां साधक मां शैलपुत्री के चरणों में अपनी साधना आरंभ करता है। शैलपुत्री का स्वरूप धर्म ग्रंथों में मां शैलपुत्री को श्वेत वस्त्रधारी, श्वेत कमल पर विराजमान, दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किए हुए वर्णित किया गया है। उनका वाहन वृषभ पैल है। यह स्वरूप साधक को संदेश देता है कि जीवन में शुद्धता, सरलता और धैर्य आवश्यक है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सच्ची भक्ति वही है जिसमें साधक अपने मन को शुद्ध रखे। जब मन शुद्ध होगा तभी ईश्वर के प्रति समर्पण सच्चा होगा। माँ शैलपुत्री का स्वरूप मनुष्य को यही प्रेरणा देता है कि साधना के मार्ग पर पहला कदम शुद्ध आचरण और पवित्र मन है। नवरात्रि के पहले दिन का महत्व। नवरात्रि की साधना एक सीढ़ी के समान है। पहला दिन मजबूत होगा तभी बाकी 8 दिन सफल होंगे। शैलपुत्री की पूजा से साधक की आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ होता है। यह दिन साधक को स्थिरता प्रदान करता है। माँ शैलपुत्री के पूजन से मूलाधार चक्र जागृत होता है। साधक को साहस, धैर्य और आत्मबल की प्राप्ति होती है। जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, स्थिर प्रज्ञ मनुष्य ही ईश्वर के समीप पहुंच सकता है और शैलपुत्री की साधना का मूल ही है स्थिरता और संतुलन। पूजा विधि स्टेप बाय स्टेप। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि पूजा कभी दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे मन और विधि पूर्वक करनी चाहिए। पहले दिन साधक को इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। 1. शुद्धिकरण। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। 2. संकल्प। दीप जलाकर हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि पूरे 9 दिनों तक नियम भक्ति और श्रद्धा से साधना करेंगे। 3. कलश स्थापना। मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूं बोए जल से भरा कलश रखें और नारियल व आम्र पत्र से कलश को सजाएं। यही माँ की उपस्थिति का प्रतीक है। 4. माँ शैलपुत्री का ध्यान। माँ की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। श्वेत फूल, धूप, दीप, अक्षत, रोली, चंदन से पूजा करें। 5. मंत्र जप। AUM देवी शैलपुत्र्य नमः मंत्र का 108 बार जप करें। 6. भोग अर्पण। घी से बनी मिठाई, विशेषकर शुद्ध देसी घी का भोग लगाएं। 7. आरती। अंत में माँ की आरती करें और परिवार सहित भक्ति गीत गाएं। आध्यात्मिक शिक्षा।
प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं कि शैलपुत्री पूजा का संदेश केवल देवी उपासना तक सीमित नहीं है, यह हमें आध्यात्मिक अनुशासन सिखाती है। जैसे पर्वत अटल होता है, वैसे ही साधक को भी भक्ति में अटल रहना चाहिए। जैसे बैल मेहनत और धैर्य का प्रतीक है, वैसे ही साधक को भी जीवन में मेहनत और धैर्य अपनाना चाहिए। जैसे माँ श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, वैसे ही साधक को पवित्रता अपनानी चाहिए। व्यावहारिक जीवन पर प्रभाव माँ शैलपुत्री की साधना करने से न केवल आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, बल्कि सांसारिक जीवन में भी स्थिरता आती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है, मन के विकार दूर होकर सकारात्मकता आती है, धन स्वास्थ्य और संबंधों में संतुलन आता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, यदि जीवन में स्थिरता नहीं है तो साधना अधूरी है। शैलपुत्री वही स्थिरता प्रदान करती है। नवरात्रि का प्रथम दिन केवल साधना का आरंभ नहीं है, बल्कि यह हमें एक गहन आध्यात्मिक कथा की ओर भी ले जाता है। माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति और उनकी पौराणिक गाथा को समझे बिना उनका सच्चा महत्व हृदय में नहीं उतर सकता। माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति कथा पुराणों में वर्णित है कि पूर्व जन्म में देवी पार्वती सती के रूप में जन्मी थी। वे राजा दक्ष की पुत्री थीं और भगवान शिव की अर्धथांगिनी बनी। परंतु जब राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उसमें शिवजी का अपमान किया, तो सती उस अपमान को सहन न कर सकी और योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसके बाद अगले जन्म में वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनी और शैलपुत्री कहलाई। यही कारण है कि उन्हें शक्ति का पुनर्जन्म भी कहा जाता है। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, जब साधक अपमान या कठिनाई में भी धैर्य रखता है और पुनः उठ खड़ा होता है, तभी उसकी साधना सफल होती है। माँ शैलपुत्री का जीवन इसी शिक्षा का प्रतीक है। पौराणिक महत्व। माँ शैलपुत्री का स्वरूप यह बताता है कि शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। वह समय समय पर अलग अलग रूप में प्रकट होकर संसार का कल्याण करती है। शैलपुत्री शिव शक्ति का प्रथम स्वरूप है। वे सभी शक्तियों की मूलाधार हैं। उनकी पूजा से साधक को आध्यात्मिक और लौकिक दोनों ही जीवन में संतुलन मिलता है। पुराणों में कहा गया है कि बिना शैलपुत्री की पूजा किए नवरात्रि का आरंभ अधूरा है, क्योंकि जब तक साधक अपने मूलाधार चक्र को जागृत नहीं करता, तब तक उसकी साधना ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती। शैलपुत्री और मूलाधार चक्र योग शास्त्र के अनुसार मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं। इनमें से पहला है मूलाधार चक्र, जो स्थिरता और आधार का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री इस मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। जब साधक उनकी भक्ति करता है तो उसका मूलाधार चक्र जागृत होता है। इससे जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। साधक भय और अस्थिरता से मुक्त होकर आध्यात्मिक प्रगति करता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, साधना की सीढ़ी मूलाधार से ही शुरू होती है। यदि पहला चक्र शुद्ध और स्थिर नहीं है तो बाकी की साधना डगमगाती रहती है। शैलपुत्री की कथा से मिलने वाली शिक्षाएं। माँ शैलपुत्री की गाथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की गहन शिक्षा है। 1. धैर्य का महत्व। जब सती ने अपने शरीर का त्याग किया तो शक्ति समाप्त नहीं हुई। अगले जन्म में वे शैलपुत्री बनकर पुनः प्रकट हुई। यह हमें सिखाता है कि जीवन की असफलताओं के बाद भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। 2. अपमान का उत्तर भक्ति से। दक्ष प्रजापति के अपमान के बाद भी शक्ति ने क्रोध नहीं, बल्कि पुनर्जन्म लेकर नए रूप में भक्ति और करुणा का मार्ग चुना। 3. साधना का आधार। शैलपुत्री हमें याद दिलाती है कि किसी भी साधना का पहला चरण स्थिरता और पवित्रता है। 4. स्त्री शक्ति का सम्मान। माँ शैलपुत्री यह संदेश देती हैं कि नारी केवल घर की आधारशिला नहीं, बल्कि सृष्टि की मूल शक्ति है। व्यावहारिक जीवन में संदेश। आज के समय में जब मनुष्य तनाव, भय और अस्थिरता से घिरा हुआ है, तब शैलपुत्री की पूजा विशेष महत्व रखती है। यदि परिवार में कलह हो तो शैलपुत्री की साधना से शांति आती है। यदि मन में भय या आत्मविश्वास की कमी हो तो उनका स्मरण साहस देता है। यदि जीवन में असफलता मिले तो शैलपुत्री की कथा प्रेरणा देती है कि हार कभी अंतिम नहीं होती। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। भक्ति का सच्चा रूप है अपने जीवन को स्थिर, शुद्ध और करुणामयी बनाना। लेकिन असली प्रश्न यह है, साधक को उनकी पूजा से क्या लाभ होता है और जीवन में यह साधना किस प्रकार परिवर्तन लाती है।
यही इस भाग का मूल विषय है। व्यावहारिक लाभ मां शैलपुत्री की साधना केवल आध्यात्मिक यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डालती है। 1. मन की स्थिरता। जब साधक नवरात्रि के पहले दिन विधिपूर्वक मां शैलपुत्री की पूजा करता है तो उसका मन विचलित नहीं होता। क्रोध, ईर्ष्या और भय जैसी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। 2. परिवार में सुख शांति। मां शैलपुत्री घर गृहस्थी की देवी मानी जाती है। उनकी साधना से घर में प्रेम और आपसी विश्वास बढ़ता है। 3. साहस और आत्मविश्वास। शैलपुत्री बैल पर विराजमान है और बैल का प्रतीक है धैर्य व मेहनत। उनकी कृपा से साधक को कठिन परिस्थितियों में भी साहस और आत्मविश्वास मिलता है। 4. धन और समृद्धि। जब मूलाधार चक्र सक्रिय होता है तो जीवन में स्थिरता और आर्थिक उन्नति का मार्ग स्वतः खुलता है। 5. स्वास्थ्य लाभ। योग शास्त्र कहता है कि मूलाधार चक्र मजबूत होने पर शारीरिक रोग और मानसिक तनाव कम हो जाते हैं। गुप्त आध्यात्मिक ज्ञान। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, भक्ति तभी सफल होती है जब साधक केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि के लिए साधना करे। मां शैलपुत्री की पूजा हमें यही सिखाती है। मूलाधार का रहस्य। मानव शरीर का पहला चक्र मूलाधार है। यह हमारी ऊर्जा का आधार है। जब शैलपुत्री की कृपा से यह चक्र जागृत होता है तो साधक जीवन में किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। धैर्य और पुनर्जन्म का संदेश। उनकी कथा हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं होती। शक्ति बार बार जन्म लेती है और साधक भी हर बार नया आरंभ कर सकता है। स्त्री शक्ति का आदर। शैलपुत्री यह स्मरण कराती हैं कि नारी ही सृष्टि का आधार है। उनका सम्मान और पूजन ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। प्रेमानंद जी महाराज का संदेश। महाराज जी कहते हैं, मां शैलपुत्री की भक्ति साधक को आधार देती है। बिना आधार के कोई भवन खड़ा नहीं हो सकता और बिना शैलपुत्री की साधना के नवरात्रि अधूरी है। यानी यदि हम पहले दिन को गंभीरता से नहीं लेते तो आगे की साधना सिर्फ रस में रह जाती है, लेकिन यदि शैलपुत्री की भक्ति को पूर्ण श्रद्धा से करते हैं तो नवरात्रि का हर दिन हमें नई ऊर्जा और ज्ञान देता है। समापन भाव। मां शैलपुत्री हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाती है। सच्ची शक्ति वही है जो धैर्य, शुद्धता और स्थिरता में छिपी है। जब हम उनकी भक्ति करते हैं तो न केवल देवी की कृपा मिलती है बल्कि हमारा पूरा जीवन अनुशासन, साहस और स्थिरता से भर जाता है। इसलिए भाइयों और बहनों, नवरात्रि का यह पहला दिन केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन को दिव्यता की ओर मोड़ने का अवसर है। मां शैलपुत्री की पूजा करें, उनके संदेश को जीवन में उतारें और साधना की पहली सीढ़ी पर दृढ़ता से खड़े हो जाएं। अगर आपको हमारी आज की ये दिव्य जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि हमारे सच्चे भक्त और परिवार के सदस्य कौन कौन हैं। साथ ही अगर आपने हमारी पिछली वीडियो मंगलवार के दिन भूल कर भी ना करें, ये 5 काम वरना हो जाओगे बर्बाद, नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें। उस वीडियो में बहुत ही गहन और महत्वपूर्ण रहस्य बताए गए हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अंत में बस यही कहेंगे, मां दुर्गा आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जय माता दी।